सो क्वेश्चन क्या गिवन है? क्वेश्चन हमारा है रिपीट एंड मिसिंग नंबर, स्टाइवस एसडी शीट से। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है कि एक इंटीजर एरे गिवन है हमारे पास, जिसमें जो उसके एरे एलिमेंट्स हैं वो 1 से n तक हो सकते हैं। मतलब अगर साइज 5 है तो 1 से 5 तक उसमें एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। ईच इंटीजर्स अपीयर एग्जैक्टली वंस एक्सेप्ट a which appears twice and b which is missing। सो उसमें हर एक नंबर एक एक बार है, एक्सेप्ट ए जो कि 2 बार आया हुआ है, एंड बी जो कि मिसिंग है उसमें से, ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमें वो जो मिसिंग है और जो रिपीटिंग है और जो मिसिंग है वो फाइंड करना है, ठीक है। रिपीटिंग और मिसिंग। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, अपनी अपना व्हाइट बोर्ड खोल लेते हैं हम। तो अगर इस क्वेश्चन में हम देखें, ठीक है, वन सेक। तो इस क्वेश्चन में हम देखें तो रिपीटिंग क्या है? जो हमारे रिपीटिंग है वो क्या है? रिपीटिंग जो आ रहे हैं हमारे पास वो आ रहे हैं तेरे, जो एलिमेंट है वो है 3, और जो तेरा मिसिंग है वो है तेरा क्या? मिसिंग है तेरा 4, ठीक है। ये वाली टेक्निक है, मतलब ये चीज हमें रिटर्न करनी है। तो बेसिकली जब हमें दे रखा है कि n साइज की एरे है और एलिमेंट्स 1 to n है, तो हम बेसिकली क्या कर सकते हैं? एक हैश टेबल बना ले, जिसमें यहाँ पे क्या रहेगा? 1 से n तक के एलिमेंट्स की इंडेक्स रहेगी, और हर एक इंडेक्स डिनोट करती रहेगी काउंट को। तो जैसे 1 आ रहा है एक बार है, 1 हमारा एक बार आ रहा है तो एक काउंट हो जाएगी। 2 हमारा एक बार आ रहा है, 2 की 1 हो जाएगी। 3 हमारा 2 बार आ रहा है तो उसकी 2 हो जाएगी। 4 हमारा 0 बार आ रहा है तो उसकी 0 हो जाएगी। 5 हमारा एक बार आ रहा है तो उसकी 1 हो जाएगी। तो हम ये रिटर्न कर देंगे, जो जिसकी 2 बार आ रही है वो क्या है तेरा रिपीटिंग, और जो जिसकी 0 आ रही है वो मिसिंग। तो बेसिकली ये अप्रोच हम लगा, ये नाइव अप्रोच है। इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी? ऑर्डर ऑफ n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी? स्पेस लगेगी तेरी ऑर्डर ऑफ n। बिकॉज अगर n 1 लाख दे रखा होता तो 1 लाख हमें ऐसे बनाने पड़ते और उनको ट्रेवर्स करना पड़ता। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली इंक्रीज ही हो जाती। अब तो हम क्या करें ताकि हमें स्पेस ना यूज करनी पड़े? सबसे पहली बात, स्पेस ना यूज करनी पड़े, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी मिनिमम से मिनिमम हो पाए, ठीक है। तो हम देख लेते हैं क्या अप्रोच लगाएंगे हम। तो हम क्या अप्रोच लगाएंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। तो जो हमें गिवन थी एरे, क्या गिवन थी? आ, जो हमें एरे गिवन थी उसको देख लेते हैं एक बार। 3 1 2 5 3, ठीक है, ये गिवन है। उसके बाद हमें क्या करना है? अगर हम बेसिकली सोचें तो बस हमें 3 और 4 फाइंड करना है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें, जो रिपीटिंग है, जो कि तेरा 3 है, जो तेरा मिसिंग है, जो कि तेरा 4 है, वो दोनों फाइंड करना है। तो क्या अप्रोच लगा सकते हैं जब हमें स्पेस यूज नहीं करनी और लीनियर ट्रेवर्सल, मतलब ऑर्डर ऑफ एन में इसको सॉल्व करना? हम्म, क्या अप्रोच लगाएंगे? तो जो अप्रोच हम लगा सकते हैं वो है बिट मैनिपुलेशन से लगा सकते हैं। बिट मैनिपुलेशन यूज करनी पड़ेगी। अगर किसी ने बिट मैनिपुलेशन का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा तो पहले वो पढ़ ले, नहीं तो फिर, ठीक है, बिट मैनिपुलेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ ले। उसके लिए फिर ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा। इजी कैसे हो जाएगा वो तो मैं समझाऊंगा, कि किसको अगर
नॉर्मल कॉन्सेप्ट बताऊंगा बिट मैनिपुलेशन के, तो वो इस क्वेश्चन को इजीली कर लेगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें ये पता है कि हमारी आइडियल सिचुएशन में क्या होता कि हमारे 1 से लेके n तक के सारे एलिमेंट्स गिवन होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 सारे एलिमेंट्स गिवन होते हैं, बट गिवन एरे में क्या गिवन है, 3 1 2 5 3, ठीक है। अगर आइडियल सिचुएशन होती तो 1 2 3 4 5 गिवन होता। अब जो सिचुएशन है वो 3 1 2 5 3 गिवन है। तो अगर हम इन दोनों में जोर ऑपरेशन परफॉर्म करें तो हमें सिर्फ उन एलिमेंट्स का जोर मिलेगा जो कि एक तो जो रिपीटिंग होगा और एक जो मिसिंग होगा। इंट्यूशन समझो मैं क्या कह रहा हूं कि आइडियल सिचुएशन में क्या होता कि हमारे 1 से लेके n तक के सारे एलिमेंट्स गिवन होते हमारी एरे में। पर इस केस में क्या हो रहा है कि हमारा एक एलिमेंट 2 बार आ रहा है और एक एलिमेंट मिसिंग है। तो अगर हम उसकी आइडियल सिचुएशन से जोर ऑपरेशन परफॉर्म कर ले पूरी एरे में जो आइडियल है और जो गिवन है, तो हमें 2 एलिमेंट्स मिलेंगे, उनका जोर ऑपरेशन मिलेगा 2 एलिमेंट्स का, एक जो रिपीटिंग होगा और एक जो मिसिंग होगा, उन दोनों का जोर मिलेगा। अब देखो वो कैसे, हमें पता है जब हम ए जोर ए करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0। ए जोर 0 करते हैं तो क्या क्या मिलता है हमें, ये वाली कंडीशन हमें क्लियर है। तो हमने जब जोर ऑपरेशन परफॉर्म करना शुरू किया तो 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया, बचा क्या, 4 जोर 3। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब ये एसोसिएटिव होता है 3 जोर, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। अब ये वाली चीज क्लियर हुई, इसको रब कर दो। तो अब अगर ये वाली चीज क्लियर हुई, बट जब 3 और 4 हमें पता चल गया कि चलो 3 और 4 जो रिपीटिंग है और जो मिसिंग है उन नंबर का हमें जोर ऑपरेशन पता चल गया है, तो अब हम इसमें से इनको सेपरेट कैसे करें। बेसिकली सेपरेट करने का फंडा क्या है इन दोनों को, चलो हमने इनका जोर ऑपरेशन की वैल्यू एक बार निकाल के देख लेते हैं क्या आती है। ये तो 3 की बिट वैल्यू बिट रिप्रेजेंटेशन होगी, 4 की बिट रिप्रेजेंटेशन ये होगी, और इनमें जब जोर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो 1 1 1 0, इसकी वैल्यू क्या होगी, 7। तो कुछ बात समझ में तो आ नहीं रही कि हम इनको सेपरेट कैसे करेंगे। तो अगर बिट मैनिपुलेशन पढ़ा होगा तो एक चीज का नाम होता है राइट मोस्ट सेट बिट, या राइट सेट बिट भी बोल देते हैं। तो अगर हम राइट सेट बिट देखें, सेट बिट का मतलब क्या रहता है कि जिस बिट की वैल्यू 1 हो राइट मोस्ट साइड से, जो पहली बिट, अगर हम राइट मोस्ट सेट बिट की बात करें, राइट मोस्ट साइड से पहली बिट जिसकी वैल्यू 1 हो, ठीक है। और उसको निकालते कैसे, एक नंबर जो गिवन होगा उसको उसके नेगेशन से उसका एंड कर दे तो हम राइट मोस्ट सेट बिट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर तुमने बिट मैनिपुलेशन पढ़ा होगा ये बात क्लियर होगी तुम्हें, ठीक है। ये शॉर्टकट रहता है, ऐसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इससे हमें फायदा क्या है, अगर हमने इसकी राइट मोस्ट सेट बिट देखें, अगर हम 0 1 1 1 और 0 0 0 1 होगी इसकी राइट मोस्ट सेट बिट, इसकी 0 0 0 1 होगी। तो इससे हमें फायदा क्या है, इससे हमें पता क्या फायदा है, हम राइट मोस्ट सेट बिट को ना एज एन क्लासिफायर वो कर रहे हैं। क्यों क्यों क्लासिफायर वो कर रहे हैं, देखो राइट मोस्ट सेट बिट कब आई होगी, जब एक बिट 0 होगी, एक बिट 1 होगी, या एक बिट 1 होगी या एक बिट 0 होगी। जोर की तो बेसिक प्रॉपर्टी हमें पता है, अगर 1 1 है तो 0 आएगा, 0 0 है तो 1 आए, 0 0 है तो 0 आएगा, 0 1 है तो 1 आएगा,
जीरो 1 0 है तो 1 आएगा। ये बेसिक कंडीशन हमें पता होती है जोर की। तो राइट मोस्ट सेट बिट कब आई होगी? जब हमारा एक नंबर जो है उसकी बिट राइट मोस्ट सेट बिट, मतलब जो जिस जिस पोजीशन पे हमें राइट मोस्ट सेट बिट मिली, एक नंबर की वो बिट 1 होगी, मतलब सेट बिट होगी, और एक नंबर की वो 0 होगी बिट। तभी तो हमारी राइट मोस्ट सेट बिट 1 आई। ये तो कंडीशन हो सकती है। तो हम उस बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे। हम राइट मोस्ट सेट बिट को उसका एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, हर एक नंबर को क्लासिफाई करेंगे बेस्ड ऑन देयर बिट, कि अगर उसकी जिस पोजीशन पे हमें राइट मोस्ट सेट बिट मिली है उस पोजीशन पे अगर 0 होगा तो एक बकेट में जाएगा। अगर उसकी जो राइट मोस्ट सेट बिट की पोजीशन पे 0 होगा तो एक बकेट में जाएगा। और अगर उसकी राइट मोस्ट सेट बिट की पोजीशन पे 1 होगा तो एक बकेट में जाएगा। इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि सारे एक नंबर हमें इस बकेट में मिलेगा और एक नंबर हमें इस बकेट में मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमें नंबर गिवन है 1 2 3 4 5, जो हमारी कंडीशन है आइडियल कंडीशन, और जो कंडीशन गिवन एरे हमें है 3 2 5 3, हम क्या कर रहे हैं, हर एक नंबर को क्लासिफाई कर रहे हैं बेस्ड ऑन द बिट प्रेजेंट ऑन राइट मोस्ट सेट बिट की पोजीशन पे। जोन सी बिट अगर वो 1 होगी तो इस बकेट में जाएगी, अगर वो 0 होगी तो वो इस बकेट में जाएगी। मतलब बकेट वाइज क्लासिफाई करते जा रहे हैं और हमें इस बकेट में एक वैल्यू मिलेगी, इस बकेट में एक वैल्यू मिलेगी, और हम एरे में ट्रेवर्स करके चेक कर लेंगे। अगर वो वैल्यू हमें, अगर x हमें इस एरे में मिला तो वो रिपीटिंग होगा, अगर y हमें इस एरे में मिला तो वो रिपीटिंग होगा। तो बेसिकली पहले हम करके देख लेते हैं होता कैसे है और हम क्या करेंगे। तो बेसिकली अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास क्या आ गया, मिटा देते हैं सब कुछ। मैं पूरी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन शुरू करता हूँ। ठीक है, तो हमें पता है हमने आइडियल सिचुएशन और गिवन एरे में जोर ऑपरेशन परफॉर्म करके देख लिया। तो हमारा आउटपुट क्या है, 3 जोर 4, जिसकी वैल्यू 7 होती है, और राइट उसकी बिट रिप्रेजेंटेशन में बता देता हूँ 1110 होती है, और उसकी राइट मोस्ट सेट बिट ये होती है 0 0 0 की, यही होगी ना। तो हम इन्हें क्लासिफाई करना है। हमें जो आइडियल कंडीशन है ना 1 2 3 4 5 और 3 1 2 5 3 वाली, इन इन सब में राइट मोस्ट सेट बिट की राइट मोस्ट सेट बिट से एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए जाना है, ताकि हम क्लासिफाई कर पाए एलिमेंट्स को बेस्ड ऑन देयर बिट वैल्यू दैट इज प्रेजेंट इन द पोजीशन ऑफ राइट मोस्ट सेट बिट। तो अगर हम 1 की बात करें, 1 की बिट रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, यही होती है, और ये होती है आर एस राइट मोस्ट सेट बिट। ये हमारा नंबर गिवन है जो कि है 1। अगर हम इसमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म करें तो क्या वैल्यू आएगी, 1। तो अगर बिट अगर 1 होगी तो नंबर और आर एस एम बी जो राइट मोस्ट सेट बिट का एंड ऑपरेशन होगा वो 1 के इक्वल होगा, तो उसे एक बकेट में डाल देंगे। तो 1 को एक बकेट में डाला, फिर 2 को देखा, 2 की क्या रिप्रेजेंटेशन होती है, 0 0 1 0, उसका एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया 0 0 0 1 से, तो क्या आया, 0 आया एंड ऑपरेशन जब परफॉर्म किया। ठीक है, तो इसको क्लासिफाई कर दिया, इसमें इसको क्लासिफाई नहीं, 2 को यहाँ पे रख दिया। फिर 3 के लिए चेक किया, 3 के लिए क्या आया, 0
0 1 1 0 0 0 1, दोनों में एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया, क्या है 1 0 0 0 जो कि 1 ही है। तो 3 को यहाँ पे क्लासिफाई कर दिया, 3 को यहाँ पे स्टोर यहाँ पे क्लासिफाई कर दिया। 4 के लिए देखा 0 1 0 0 और 0 0 0 1, इसमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया तो 0 आया, 4 को यहाँ डाल दिया, 5 को यहाँ डाल दिया। ठीक है, ऐसी क्लासिफाई करते चले गए और जोर ऑपरेशन परफॉर्म करते चले गए हर एक बकेट में इंडिविजुअली, कि अगर उसका राइट मोस्ट सेट बिट के साथ अगर हम जोर परफॉर्म कर रहे हैं, उसको एक बकेट में क्लासिफाई करते जा रहे हैं और उनमें जोर परफॉर्म करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो अब जब दूसरी बार 3 आएगा तो 3 और 3 0 हो जाएगा, कट जाएगा। 1 और 1 फिर कट जाएगा। 5 और 5 फिर कट जाएगा। 3 यहाँ पे आ जाएगा, 3 बचेगा यहाँ पे क्योंकि तेरे x की वैल्यू होगी। अब यहाँ पे 2 है 4 है, फिर 2 पे आएगा तो 2 कट जाएगा, क्या रह जाएगा, सिर्फ 4 रह जाएगा। तो x यहाँ पे आ गया, y हमें यहाँ से मिल गया। तो जो क्लासिफिकेशन थी वो हमारी पूरी होगी। x की वैल्यू 3 आ गई हमारे पास, y की वैल्यू 4 आ गई। तो हम एक बार ट्रेवर्स करना पड़ेगा ये चेक करने के लिए कि क्या हमारा x या y इन दोनों में से जो भी हमें एरे में मिल गया तो इसका मतलब वो रिपीटिंग है। तो हम ट्रेवर्स करके देख लेंगे, जो सा मिला उसको कह देंगे ये रिपीटिंग है, और जो सा नहीं मिला, मतलब अगर जोन सा भी मिला उसको रिपीटिंग घोषित कर देंगे, और जोन सा नहीं मिला उसको, जोन सा मिल गया उसको रिपीटिंग घोषित कर देंगे, और जोन सा नहीं मिला वो मिसिंग होगा। ठीक है, तो ये अप्रोच हम लगाएंगे और तो उसका कोड देख लेते हैं। ये नाइव अप्रोच का कोड है, इसमें सिंपली हमने एक हैश मैप्स यूज किया था। ठीक है, अब जो ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है जिसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारी लग रही है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n लग रही है और कोई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लग रही। ठीक है, उसको देखते हैं। हमने बेसिकली यहाँ पे कुछ वेरिएबल क्लासिफाई कर लिए कि ये एरे का साइज डिनोट कर रहा है। हमने पहले जो उन दोनों एलिमेंट का जोर जो था रिपीटिंग और जो मिसिंग वैल्यू थी, उन दोनों एलिमेंट का जोर कैसे लिया, हमने जो एरे एलिमेंट थे उन सबका जोर लिया, और जो आइडल सिचुएशन थी साथ ही साथ उनका भी जोर लेते गए। साथ ही साथ नहीं, पहले उनका लिया फिर इनका लिया, मतलब सारे एलिमेंट्स का जोर लेके हमारे जो बचे होंगे वो रिपीटिंग और मिसिंग वैल्यू का जोर होगा। उस वैल्यू का हमने राइट मोस्ट सेट बिट फाइंड कर ली। उसके बाद हमने क्या किया, हमको क्लासिफाई करते चले गए, दो वेरिएबल बनाए हमने x और y, जिनको क्लासिफाई करते चले गए राइट मोस्ट सेट बिट की उससे, कि अगर उसको एक पर्टिकुलर नंबर को अगर हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म करें राइट मोस्ट सेट बिट से और अगर वो 0 हो गया तो उसको क्लासिफाई कर दिया हमने एक बकेट में, और अगर वो 1 हुआ तो इसको क्लासिफाई कर दिया अनदर बकेट में। तो हम ये गिवन जो एरे है उसके लिए और जो आइडल सिचुएशन है दोनों के लिए परफॉर्म किया, और हमें x और y की वैल्यू मिल गई। और सॉरी, और फिर हमने क्या चेक किया कि क्या हमारा x मौजूद है एरे में। अगर x मौजूद है तो रिपीटिंग जो है वो हमारा x है और जो नॉन रिपीटिंग है वो हमारा y है, और हमने उसको ब्रेक कर दिया। एल्स अगर y मिला तो रिपीटिंग y हो गया और नॉन रिपीटिंग x हो गया, और ये दोनों हमने वेक्टर में पुश करके अपना आंसर सबमिट कर दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं पहले सॉल्व कर चुका हूँ, वो हो जाएगा, ये सबमिट हो जाएगा आराम से। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर बिट मैनिपुलेशन नहीं पढ़ा इस क्वेश्चन से पहले तो पहले थोड़ा बिट मैनिपुलेशन पढ़ो, मैंने भी पढ़ा था पेप कोडिंग से, तो वहां से रेफर कर रहा हूँ मैं, वहां से पढ़ो, वहां से समझ में आ जाएगा। शुरू की 10-12 वीडियो देखोगे तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम दो नंबर्स को कैसे अलग करते हैं बेस्ड ऑन देयर राइट मोस्ट सेट बिट, कि उनको क्लासिफाई कैसे करते हैं बेस्ड ऑन देयर बिट्स। वैसे मैंने बहुत
अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। और अभी भी ना समझ में आया हो तो पहले बिट मैनिपुलेशन पढ़ना, फिर यहाँ पे आना। ठीक है? ओके।